ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 11वां और श्लोक संख्या 46। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्त्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे विराट रूप, हे सहस्त्रबाहु, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूं, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए हो। मैं उसी रूप को देखने का की इच्छा करता हूं। तो भगवान का जो रूप है, जो भगवान का साकार रूप है, जो कि विराट रूप को हम नहीं मानते। विराट रूप ऑल्दो अर्जुन इज एबल टू सी, बट उसको हम भगवान का साकार रूप में काउंट नहीं करते हैं। भगवान के साकार रूप वो हैं जो भगवान के इटर्नल यानी कि नित्य रूप हैं। और इतने आप जानते हैं कि कई सारे वैकुंठ हैं, और उन अलग अलग वैकुंठों में भगवान अपने अलग अलग अवतारों के रूप में रहते हैं। अलग अलग अवतारों का एक अलग वैकुंठ है, वहाँ पे उनके भक्तगण रहते हैं। तो वो है साकार रूप। विराट रूप का हम साकार रूप एग्जैक्टली नहीं मानते, क्योंकि टेम्पररी रूप है। तो ये साकार रूप इस प्रकार से हैं कि हम इनके साथ कुछ आदान प्रदान कर सकें भक्ति का, जिसमें कि हम लोग भगवान की प्रॉपर आरती कर पाएँ, उनका श्रृंगार कर पाएँ। ये जो विराट रूप है, इसमें वो सब होना पॉसिबल नहीं है। हाँ, क्योंकि इसके क्या है, सहस्त्र भुज हैं, हजारों हजारों सर हैं, हजारों हजारों भुजा हैं। समझ नहीं आ रहा है कि हाँ, आरती के लिए क्या, आरती के लिए रूल बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि दीपक को 4 बार पैरों में, 2 बार पेट में और 3 बार उसको मुख पे हम लोग घुमाते हैं, और फिर 7 बार पूरे शरीर में घुमाते हैं। अब विराट रूप में कहाँ तो मुख देखेंगे, कहाँ पैर देखेंगे, कुछ समझ नहीं आएगा। तो कहाँ से श्रृंगार करेंगे हम? भगवान का सुंदर श्रृंगार करते हैं, उनके मुखमंडल का, उनके हाथों का, पैरों का ड्रेस पहनाते हैं। कैसे ड्रेस पहनाएंगे विराट रूप को? तो इसलिए हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान। अब अर्जुन भगवान का भक्त है। भगवान का भक्त भगवान के साथ कुछ आदान प्रदान करता है, उनकी सेवा करता है, उनकी पूजा इत्यादि करता है, हाँ, श्रृंगार करता है, मंदिर बनाता है, कथा सुनता है, ये सब कार्य करता है। तो उसके लिए भगवान के साकार रूप की आवश्यकता होती है। इस संसार में बहुत गलत प्रचार फैलाया गया है कि भगवान का कोई रूप नहीं होता, भगवान निराकार है। चैतन्य महाप्रभु ने खास तौर पे बोला है कि निराकारवाद स्पिरिचुअल सुसाइड है। कई लोग जो स्पिरिचुअल जानकारी के लिए इस रास्ते में आगे चलते हैं, बढ़ते हैं जिज्ञासा से, यदि वो किसी निराकारी से मिल जाते हैं तो ये एक आत्महत्या जैसा है। क्योंकि निराकारी व्यक्ति कभी उसके बाद भक्त नहीं बन पाता है, क्योंकि जो भगवान के निराकार रूप को मान लेता है। निराकार में भगवान के साथ ये आदान प्रदान पॉसिबल नहीं है। हाँ, भक्तिमय आदान प्रदान, जिसमें भक्त भगवान का उनके रूप का गुणगान करता है, उनके नाम का गुण। निराकार में ना तो कोई स्पेसिफिक नाम है, ना कोई स्पेसिफिक रूप है। देयर इज नथिंग स्पेसिफिक अबाउट गॉड, बिकॉज इज ऑल परवेसिव, दैट्स इट। कि वो हर जगह हर चीज में विद्यमान वो भगवान है। तो उसके साथ भक्ति नहीं हो सकती है। उसकी ऑपुलेंस को देख सकते हैं हम, बिकॉज ये पावर से रिलेटेड है। पावर के रूप में, शक्ति के रूप में भगवान हर जगह विद्यमान है। तो इसलिए इस रूप के साथ भक्ति नहीं करी जा सकती, क्योंकि भक्ति में एक्सचेंज होते हैं, आदान प्रदान। भक्ति में यू नीड अ पर्सन, एंड कृष्णा इज अ पर्सन विद अ स्पेसिफिक, जिनका एक विशेष रूप है, हाँ, विशेष नाम है, विशेष गुण है। इसलिए वो निर्विशेष नहीं है। इसलिए प्रभुपाद का मंत्र भी है निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। कि संसार में ये निर्विशेषवाद बहुत फैला हुआ है, क्योंकि व्यक्ति किसी विशेष को शरणागति नहीं होना चाहता, दंडवत करना नहीं चाहता। जो कण कण में व्याप्त है उसको कहाँ दंडवत करें हम? कैसी बातें कर रहे हैं आप? दंडवत करने की क्या जरूरत है? हाँ, मन में देखो, अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम ब्रह्मास्मि इत्यादि कई सारे मंत्र बना लिए गए हैं। तो क्योंकि जो साकार को नहीं मानता, साकार के सामने नतमस्तक होना पड़ता है। तो अर्जुन भगवान का भक्त है, भगवान के साथ आदान प्रदान करता है कि नहीं? तो इसलिए वो भगवान के अब उन रूपों को देखना चाहता है। ये टेम्परेरी रूप को नहीं देखना चाहता,
सृष्टि बनती है, सृष्टि का डिसोल्यूशन, एनाहिलेशन हो जाता है, तो विराट रूप समाप्त हो जाता है। सृष्टि फिर से बनती है, विराट रूप फिर से प्रदर्शित होता है। ये टेम्पररी है और कृष्ण नित्य है। कृष्ण की शक्ति डिफरेंट रूप ले सकती है, इसलिए विराट रूप भगवान की शक्ति है जो कि डिफरेंट महत्व तत्वों में चली गई फिर से, और फिर से महत्व तत्व से संसार प्रकट हुआ। तो इस प्रकार शक्ति अलग अलग, जैसे कि आपने मिट्टी से घड़ा बनाया और घड़ा बाद में टूट के फिर मिट्टी बन गया। इस प्रकार शक्ति का रूपांतरण होता है, शक्ति समाप्त तो नहीं होती है। लेकिन भगवान के साकार रूपों के साथ ऐसा एप्लीकेबल नहीं है जैसा मिट्टी और घड़े के साथ है। भगवान के साकार रूप हमेशा बने रहते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि मैं आपके मुकुटधारी, बड़ा स्पेसिफिक बोल रहे हैं अर्जुन, मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। कौन सा दर्शन? जिसमें आपके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किया है। अब ये भगवान का विष्णु रूप माना जाता है। हाँ, तो विष्णु भी भगवान का एक रूप है, एक एक्सटेंशन है, हाँ, एक विस्तार है, विस्तार। ये भगवान का ओरिजिनल स्वरूप नहीं है। इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि विष्णु रूप भी भगवान का ओरिजिनल रूप नहीं है। हम कई बार चर्चा करते हैं इस बारे में। जितने वैकुंठ है, अनंत वैकुंठ है स्पिरिचुअल जगत में, आध्यात्मिक जगत में, एक वैकुंठ नहीं है, वहां बहुत सारे वैकुंठ लोग हैं। जैसे आप देखते हैं ना, हमारे पास अलग अलग ग्रह हैं, मंगल ग्रह, ये ग्रह, वो ग्रह, और हमें शास्त्र बताते हैं कि 14 प्लेनेटरी सिस्टम है। जो भी है, ये मैटीरियल वर्ल्ड है। जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसमें भी बहुत सारे ग्रह हैं, और हर ग्रह के अंदर अलग अलग रूप में ये विष्णु का रूप पाया जाता है। अलग अलग भगवान के और अवतार पाए जाते हैं। नरसिंह भगवान का प्लेनेट, सारे नरसिंह भगवान के भक्त। तो इस प्रकार से ये जो अभी हम रूप सुन रहे हैं कि जो अर्जुन ने बोला भगवान को, ये विष्णु स्वरूप है, जो हमने पहले भी सुना था, जो अलग अलग नामों से जाना जाता है। शंख, चक्र, गदा, पद्म की पोजीशन के हिसाब से इनके नाम बदल जाते हैं। तो विष्णु भी अनंत है, क्योंकि विष्णु है कारणोदकशाई विष्णु, वो एक हैं। उसके बाद है गर्भोदकशाई विष्णु। हर ब्रह्मांड के अंदर एक उनका इंडिविजुअल गर्भोदकशाई विष्णु है। हर ब्रह्मांड के कितने ब्रह्मांड है? ऐसा हम सुनते हैं कि जब कारणोदकशाई विष्णु श्वास को छोड़ते हैं, एक्सेल करते हैं, तो और उनकी बॉडी के छिद्रों से और नाक से अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं। जैसे कि बुलबुले निकलते हैं, अगर बच्चे जो बुलबुले फुलाते हैं, आपने देखा होगा, ऐसे करके ब्रह्मांड निकलते हैं। तो कितने गर्भोदकशाई विष्णु आप सोच सकते हैं। और उस गर्भोदकशाई विष्णु जो एक ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड के अंदर अनंत क्षीरोदकशाई विष्णु है। तो इस प्रकार से विष्णु अनंत हैं, लेकिन कृष्ण उनका ओरिजिनल सोर्स है, ऐसा शास्त्र बताते हैं। क्योंकि कई सारे इसके ऊपर एग्जाम्पल हैं। श्रीमद् भागवतम में हम सुनते हैं 10 अवतार या कुछ मुख्य अवतार के बाद श्लोक आता है, एतः चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कि जितने भी ये हमने अभी तक अवतार सुने, विष्णु के रूप, वरा अवतार, नरसिंह अवतार, ये कृष्ण के एतः चांस कला, कि या तो ये अंश हैं या अंश के अंश हैं, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ऐसा वहां पर डेफिनेशन आती है। तो इस प्रकार से अर्जुन यहाँ पर पहले इस विष्णु रूप को देखना चाहता है, क्योंकि इसमें भी भगवान बड़े दिव्य और बड़े भव्य लगते हैं। ये भी भगवान का एक स्वाभाविक लीला पुरुषोत्तम रूप नहीं है। जब हम लीला पुरुषोत्तम बोलते हैं, दैट इज कृष्णा। कृष्णा इज लीला पुरुषोत्तम। वो नित्य लीलाएं ही करूंगा, काम ही लीला करना है। ऐसे 4 गुण हम सुनते हैं ना, जो कृष्ण में है और जो विष्णु में नहीं है। वह रूप माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी, भक्त माधुरी। ये 4 चीज जो विष्णु में नहीं पाई जाती है, उनमें से यही है एक लीला। कृष्ण अपने सखाओं के साथ या माता पिता के साथ या गोपियों के साथ नित्य लीलाएं करते हैं, कोई ना कोई। इसलिए हम भागवत सुनते हैं, उसमें भगवान की कोई ना कोई स्टोरी हम सुनते रहते हैं। तो इस प्रकार से दैट इज कृष्णा। बट हेयर जो फॉर्म अर्जुन देखना चाहता है, वो कौन सी फॉर्म है? वो फॉर्म है भगवान के इस नारायण रूप की। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है 5.39 में कि रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन। भगवान सैकड़ों हजारों रूपों में नित्य विद्यमान रहते हैं। हाँ, रूप तो असंख्य हैं। अर्जुन को ज्ञात था कि कृष्ण ही आदि भगवान है, इसलिए उनसे वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पहले आप ये रूप दिखाइए और बाद में फिर वो दूसरा रूप भी अर्जुन को दिखाएंगे। तो इस प्रकार से
यहाँ पर अर्जुन की रिक्वेस्ट के कारण भगवान अब अपना एक चतुर्भुज रूप दिखाएंगे। अब ये चतुर्भुज में ये जो चार चीजें, शंख चक्र गदा पद्म, इसमें भक्त लोग बोलते हैं कि इसमें जो पद्म है, हाँ, और जो शंख है ये भक्तों के लिए है, और जो गदा है और चक्र है वो असुरों के लिए है। तो इस प्रकार से भगवान इन फॉर्म्स को दिखाते हैं। और ये फॉर्म्स कैसी हैं भगवान की, जितने भी भगवान के रूप हैं, ये रूप कभी भी बूढ़े नहीं होते हैं, क्योंकि कृष्ण प्रकृति के नियमों के परे हैं। कृष्ण के उस लोक में, आध्यात्मिक जगत में कोई भी जीवात्मा बूढ़ी नहीं होती है। कृष्ण भी हमेशा यंग ही बने रहते हैं, ऐसा ये रूप है। हाँ, तो इस रूप को अर्जुन जो है देखना चाहते हैं। ऑल्दो वो कृष्ण रूप को तो ऑलरेडी देख ही रहे थे, लेकिन अब भगवान की सारी ऑपुलेंस है ना, ये नेचुरल डिजायर है, हमारे अंदर होती ही है। हम भी जब मंदिरों में जाते हैं तो एक भक्त की डिजायर होना चाहिए कि वो भगवान के दर्शन करे। भगवान के दर्शन कैसे करते हैं? भगवान के दर्शन चरणों से ऊपर उठते हुए, भगवान की जंघा में, उसके बाद कमर में, उसके बाद वक्षस्थल पे, फिर उसके चेहरे पर। इस प्रकार से भगवान के एक एक अंग को देखकर व्यक्ति शुद्ध होता है और उसके अंदर सांसारिक रूप को देखने की इच्छा समाप्त होती है। ऐसे कहते हैं कि भगवान के रूप को इस प्रकार देखने से, खासतौर पे उनकी आईब्रोज को कहते हैं देखने से, काम इच्छा समाप्त होती है, हमारे अंदर शुद्धिकरण होता है। तो इस प्रकार से अर्जुन के अंदर भी भगवान के उस रूप को देखने की इच्छा है। ये शुद्धिकरण निराकारी नहीं कर सकता है। निराकारी क्या देखेगा? वो तो कह रहा है हर जगह भगवान ही है, दैट इज ट्रुथ, बट दैट इज नॉट द कंप्लीट ट्रुथ। कंप्लीट ट्रुथ इज कि कृष्ण स्वयं साक्षात अपने रूप में विद्यमान रहते हैं। उनका एक रूप है लीला पुरुषोत्तम, श्याम सुंदर, गोविंद, और उनका एक एडमिनिस्ट्रेटिव रूप भी है, या और भी रूप हैं, जैसे कि विष्णु। तो यहाँ पर उस विष्णु रूप को देखने की बात हो रही है, जिनकी चार भुजाएं हैं, और जो शंख चक्र पदा गदा पद्म धारण किए रहते हैं। तो इस रूप को भगवान दिखाएंगे, अद्भुत। एक तरह से एक फेस्टिवल चल रहा है अर्जुन के लिए, जिसमें भगवान के डिफरेंट रूपों को, शक्तियों को देख पा रहा है और अपने को शुद्ध कर पा रहा है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।